हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अनवी डिसाइड करती है कि वो अगले मॉर्निंग ईशा से मिलने जाएगी। ये बात ईशा को बताती है और ईशा बहुत खुश होती है। अनवी ऑफिस से निकल जाती है, ईशा को कॉल करती है तो ईशा कहती है कि अभी तो नहीं, अभी तो मैं बाहर आई हूँ मम्मी के साथ, अभी बात नहीं कर सकती। तो ये बातें सुन के अनवी के मन में ये ख्याल आता है कि मतलब खुद बिज़ी है तो बात नहीं कर सकती, अगर मैं बिज़ी होती तो बात करनी है, चाहे जैसे करनी है। सही है यार, अपनी प्रॉब्लम दूसरे की नहीं। खैर छोड़ो, आई होप कल का दिन सब सही बीते। और वो फिर वहाँ बीच में ही उतर जाती है। वहाँ से जाके अनवी के लिए कुछ ड्रेसेस वगैरह, कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट्स लेती है और फिर वहाँ से घर आ जाती है। घर आके भी वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करती, अपना खाना पीना खाती है और आके रूम में लेट जाती है। उसकी मॉम जब उसको इस तरह देखते हैं तो उसके फादर से बोलते हैं कि आपको उनकी अनवी के बिहेव में कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहे हैं कई दिनों से। तो उसके पापा बोलते हैं मतलब, कहते हैं कि किसी से बात ही नहीं करती है, बिल्कुल अपने आप में रहती है और पहले से कमज़ोर भी होती जा रही है, फेस भी उतरता जा रहा है। पहले कितनी खुश रहती थी, एकदम चहल पहल मचा के रखती थी पूरे घर में। तो उसके पापा कहते हैं कि अब काम भी तो बढ़ गया है, इतनी दूर आना जाना, और उसको थक जाती होगी इसलिए इस तरह रहती होगी। कहते हैं नहीं, मैं उसकी माँ हूँ और इतना तो मैं जानती हूँ कि वो कब किस तरह रहती है। ये थकान की वो नहीं है, कितनी भी थक जाए बट घर में आके सबसे बातचीत करना, सबके अपनी बातें डिस्कस करना, पूरे दिन का रूटीन बताना, ऑफिस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने कब क्या कहा, ये हर चीज़ वो हमेशा से करती आ रही है। और जब जॉब ज्वाइन की थी तो उसके बाद भी कुछ दिनों तक किया था, लेकिन अब बिल्कुल बदल गई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ की टेंशन हो गई है उसे। दिन ब दिन उसकी हेल्थ गिरती जा रही है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, प्लीज़ आप अनवी से बात कीजिए ना। कहता है अरे यार तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस अपने काम को लेके थोड़ी टेंशन में होगी। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है ना, तो काम भी बड़ा होगा और काम के साथ साथ टेंशन भी बड़ी होगी। कहते हैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कुछ और बात है। तो उसके फादर बोलते हैं कि कैसी बात। तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अनवी का किसी के साथ कुछ अफेयर। कहते हैं क्या यार, तुम भी फालतू की बातें सोचती रहती हो, क्या कुछ भी सोचती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहती है मैं सच बोल रही हूँ, एक लड़की का इस तरह का बिहेव तभी होता है जब उसका किसी बहुत लविंग पर्सन से लड़ाई झगड़ा होता है। मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप में और मेरे बीच में नहीं होता, हम दोनों के बीच में जब भी लड़ाई झगड़ा होता है तो आपका भी मूड ख़राब होता है और मेरा भी मूड ख़राब होता है। कहते हैं हमारी बात अलग है, अनवी का ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ होता तो आके हमें बताएगी सबसे पहले। कहते हैं कि क्या पता मेरे डर से ना बता रही हो, मैं तो शुरू से उसके साथ स्ट्रिक्ट रही हूँ। कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, कितनी भी स्ट्रिक्ट रही हो वो ऐसा तो नहीं करेगी। उसके पापा ये सारी बातें कह के और बात को वहीं ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उसकी मम्मी के दिमाग में चीज़ें चलने लगती हैं और फिर वो उनके अपने हस्बैंड की बात पे भी गौर करती हैं और कहती हैं कि शायद हो सकता है कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। खैर फिर वो भी इग्नोर करके और अपने काम में लग जाती हैं। उसका भाई आ जाता है और वो फटाफट अनवी के पास जाता है और कहता है दीदी थैंक यू सो मच, उस दिन आपने मुझे पैसे दिए ना, उसकी वजह से सब पता है मेरी कितनी तारीफ़ कर रहे थे आप दीदी, थैंक यू सो मच। कहते हैं हाँ ठीक है जा अब तो कहता है कहाँ जाऊँ दीदी, बैठो ना बातें करते हैं। तो अनवी बोलती है कि मेरा मूड नहीं है। कहते हैं कि दीदी जब से निहारिका दीदी गई हैं आप किसी से बात ही नहीं करती हो, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में बहुत दर्द है, तो जाए यहाँ से, वैसे भी मुझे सुबह जल्दी आना है।
कहते हैं दीदी क्या है, बैठो ना बातें करो। कहते बोला ना, जाओ यहाँ से, दिमाग मत ख़राब करो मेरा। तो फिर वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है और नीचे आता है तो उसकी मॉम कहती हैं तेरा क्यों मुंह उतरा हुआ है। कहते हैं कि दीदी के साथ बात करने गया था, उन्होंने की नहीं, भगा दिया रूम में से। पहले की तरह दीदी रहती ही नहीं है, ना किसी से बातें करती हैं, ना हंसी मजाक करती हैं, ना कोई शरारत, बस अपने आप में रहती हैं, अपना फ़ोन और ख़ुद, बस और कुछ होता ही नहीं उनके पास। जैसे सुबह ऑफिस चली जाती हैं, शाम को आती हैं, खाना खाती हैं, अपने कमरे में चली जाती हैं, कोई बातचीत कुछ है ही नहीं। तो फिर उसकी मॉम बोलती हैं कि थक जाती होगी। कहते अरे भी मम्मी ऐसा भी क्या थकना कि 2 मिनट बात ही नहीं कर सकते। इधर अनवी अपने भाई को जब भगा देती है तो बाद में उसको रियलाइज़ होता है, उससे गिल्ट होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया। वो कौन सा रोज़ रोज़ मेरे पास आता है, आज ही तो आया है ना। मैं भी ना पागल हो गई हूँ मैं। इस तरह का बिहेव कोई करता है क्या अपने पेरेंट्स से या अपने भाई से। ये सोच के अनवी वहाँ से उठती है और नीचे आती है, यहाँ उसके मम्मी पापा और भाई होते हैं। तो वो आती है और अपने भाई के पास बैठती है, कहती है सुनना। तो कहता है मुझे नहीं करनी आपसे बात, हटो। इतनी बुरी तरह डांट के भगा दिया मुझे। कहता है अच्छा सुन तो सही। कहते नहीं करनी ना बात दीदी, हट जाओ आप। कहती है अनवी की भाई देख गलती हो गई ना यार, चिल्ला पड़ी, मूड ठीक नहीं था बस इसलिए। कहते क्या हो गया है आपके मूड को, क्यों ऐसे रहते हो आप, पहले तो नहीं रहते थे आप। निहारिका दीदी की याद आ रही है, वो भी आ जाएंगे ना जल्दी। तो उसकी मॉम कहती है निहारिका की याद में ये ऐसी हो गई है, निहारिका के जाने से पहले से इसका बर्ताव ऐसा है। और फिर निहारिका से तो इसकी डेली बात होती होगी, तो उसमें इतना याद करने की क्या ज़रूरत है। और निहारिका इसको ऐसे रहने दे, इम्पॉसिबल। वो चाहे वो दूर रहे चाहे पास रहे, वो कभी ऐसे रहने ही नहीं दे सकती अनवी को, इतना सैड। तो अनवी की आंखें भरने लगती है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालती है। तो उसका भाई बोलता है कि दीदी बताओ ना क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है क्या। कहते नहीं बस ऑफिस की टेंशन है और कुछ नहीं। तो कहते हैं उनके पेरेंट्स कहते हैं कि इतनी भी क्या टेंशन लेनी यार, हाँ जितना हो पाता है करो, नहीं कर पाते तो छोड़ो यार, हमें नहीं करानी कोई जॉब हो, मैं इतना इनफ कमा लेता हूँ बेटा कि मैं तुम्हें अच्छे से पाल सकता हूँ। तो कहती है पापा आप तो मुझे अच्छे से पाल सकते हो, मेरी पढ़ाई में इतना खर्चा किया है आपने, तो क्या मुझे घर में बैठाने के लिए पढ़ाया है, कुछ करने के लिए पढ़ाया है ना, अपनी अलग पहचान बनाऊँ इसलिए पढ़ाया है ना, अपने दम पे कुछ कर सकूँ इसलिए पढ़ाया है ना, तो बस कर रही हूँ। तो कहते हैं तो तुम्हारा मूड क्यों इतना ख़राब है ये तो बताओ। तो कहती है मम्मी कुछ नहीं, सुबह की टेंशन है, बस सुबह मुझे जल्दी जाना है। कहते हैं जल्दी कितने बजे जाना है बेटा। तो मुझे यहाँ से 4:30 बजे तक निकल जाना है। कहती हैं क्या इतनी जल्दी, कि हाँ मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है और तो मुझे उनसे मिलने जाना है और दूर जाना है। तो कहती हैं ऐसे कहाँ जाना है तुम्हें दूर कि तुम्हें इतनी सुबह सुबह जाना है। कहती है मैं अभी यहाँ से निकलूँगी तब जाके कहीं पहुँच पाऊँगी, इसलिए 4:30 का टाइम आपको बोला था। तो बोलते हैं कि अरे जाना कहाँ है ये तो बता दो। तो वो कह देती भिवाड़ी जाना है, वहाँ पे मीटिंग है। कहते हैं इतनी दूर मीटिंग के लिए भेज रहे हैं कि हाँ, और मैं फिर शाम तक आ जाऊँगी। कहते हैं तो सुबह क्या बनाऊँ, क्या खा के जाओगे। तो कहती है कि कुछ भी बना देना मम्मी आप, मैं कुछ भी खा लूँगी, आप क्यों परेशान हो गए, मैं खुद उठ के कुछ बना के खा के चले जाऊँगी। तो कहती है अरे इसमें परेशानी की क्या बात है बेटा, मेरा बच्चा हो तुम, तुम्हारे लिए नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी। हाँ ये कह के वो उसको हक कर लेते हैं उनकी मॉम अनवी को बहुत टाइटली, और माँ के हक से जो
फील होता है, जो एहसास होता है, वो दुनिया का सबसे अच्छा एहसास होता है। ऐसा लगता है ना सारी टेंशन पल भर में उड़ गई हो। माँ का टच, माँ का स्नेह, वो ममता भरा स्पर्श, वो एक अलग ही जोन में ले जाता है। और वो स्पर्श पाके माँ के आंचल में जाके अन्वी फूट फूट के रोने लगती है। उसके अंदर जितना कुछ भरा होता है वो सब रो रो के निकलने लगता है। तो उसकी मम्मी घबरा जाती हैं, वो कहती हैं बेटा क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो, क्या बात है बताओ। कहती कुछ नहीं मम्मी, बहुत दिनों बाद आपने इस तरह हक किया ना, बस इमोशनल हो गई और कुछ नहीं। कहती है इतना इमोशनल हो गई, इस तरह रो रही हो बचपन की तरह। हाँ, और वो इतना रोती है कि उसे हिकअप्स होने लगते हैं, उसे हिचकियाँ आने लगती हैं। तो उसकी मम्मी कहती है पानी पिलाओ इसे, जा पानी लेके आ। उसके भाई को बोलते हैं, तो जाता है पानी लेके आता है उनके लिए और कहता है कि इतना क्यों रो रही हो दीदी। कहती है मम्मी ने कितने टाइम बाद हक किया है, नहीं तो मम्मी हमेशा डांटती तो रहती हैं या स्ट्रिक्ट होके हर चीज़ के लिए मना करती रहती हैं। इस तरह से मम्मी ने मुझे बहुत टाइम बाद हक किया है, बस इसलिए रोना आ गया और कुछ नहीं है। तो उसकी मम्मी कहती हैं यही बात है ना। कहती हाँ मम्मी यही बात है। तो उसके पापा भी उसे साइड से हक कर लेते हैं और कहते हैं कि जब हमें तो क्या टेंशन है बेबी, सच में कोई टेंशन तो नहीं है ना जो तुम छुपा रही हो, अगर ऐसा कुछ है तो तुम खुल के बता सकती हो। कहती है नहीं पापा कोई टेंशन नहीं है। कहते हैं कि हाय मेरा प्यारा सा बच्चा, और चारों लोग आपस में हक कर लेते हैं और पापा का हक पाके तो वो और खुश हो जाती है। वाकई पापा का होना एक अलग ही सुकून देता है। वो कहते हैं ना पापा ना सूरज की तरह होता है, जो गर्मी तो देता है लेकिन अगर वो हट जाए ना तो ज़िंदगी में अंधेरा हो जाता है। सब कुछ संभालने की कोशिश कर लो, कितनी भी कर लो, नहीं संभलता। पापा का होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। जितना ज़रूरी माँ का होना होता है ना, उतना ही ज़रूरी पापा का होना होता है। आई मिस यू पापा। सॉरी गाइस, सॉरी। ये वाला मोमेंट ऐसा था कि मुझे मेरे कुछ पल याद आ गए और इसलिए मैं इतनी इमोशनल हो गई। कभी हम भी ऐसे ही हक करते थे चारों, आज उस पे से पापा नहीं है। आई एम सॉरी गाइस, बाकी की स्टोरी बाद में सुनाती हूँ, अभी नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी। बाय बाय।